मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, नारायण महाविद्यालय गुरिया कोठी सिवान, आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 3 यूनिट 5 से बिहार में कृषि आधारित उद्योग टॉपिक लेकर के आया हूं और इस टॉपिक पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। तो मित्रों, आप जानते हो कि बिहार जो है वह खनिज संपदा में निर्धन राज्य के रूप में गिना जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा जो था वह झारखंड के अलग होने के बाद यहाँ पर कुछ ज़्यादा बचा नहीं, बहुत अल्प मात्रा में बचा है। तो अब यहाँ पर जो बचा है वह यहाँ पर जो है फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ भूमि ही बचा है, और उपजाऊ भूमि बचा है और यहाँ पर कृषि कार्य जो है वह प्रमुख कार्यों में से एक है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाता है। और यहाँ पर कृषि उत्पादन इस तरह की होती है कि कृषि उत्पाद से ही जो है उद्योगों का सही सही विकास करने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए जो भौगोलिक कारक देखने को मिलता है वह इस प्रकार है। पहला, बिहार में समतल भूमि, भूमिगत तथा सतही जल अर्थात उत्तरी बिहार में बाढ़ की उपस्थिति के कारण की संभावना बनी रहती है, जो उद्योगों के लिए विशिष्ट है। यहाँ छोटी बड़ी सदावाहिनी नदियां हैं जो जल विद्युत आपूर्ति तथा सिंचाई की दृष्टि से पर्याप्त है। तीसरा है, यहाँ की जलवायु अक्षांशीय स्थिति तथा अन्य भौगोलिक कारणों का प्रतिफल है। यहाँ यह बंगाल की खाड़ी तथा इसका उत्तरी मैदानी भाग हिमालय के निकट स्थित है। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर खुला है, जिससे होकर मानसून की आर्द्र हवाएं पश्चिम की ओर तथा गर्मियों में गर्म तथा सर्दियों में ठंडी हवाएं मैदानी भाग से प्रवाहित होती हैं, जिससे ये ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु में विभक्त रहता है, जो विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। अब आइए कि यहाँ पर किस किस प्रकार के उद्योगों का विकास होने की अपार संभावनाएं देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो है वह है फल सब्जी प्रसंस्करण उद्योग। तो फल के अंतर्गत यहाँ पर आम का उत्पादन कुछ खास जिलों में मुख्य रूप से होता है, जिनमें दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली। ये जिला राज्य का कुल उत्पादन में 36% अपना हिस्सेदारी रखता है। इसी तरह से लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर जिला का अपना अग्रणी स्थान है, और यह जिला कुल राज्य के लीची उत्पादन का 25% अकेले उत्पादन करता है। वहीं मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर जिलों में केला का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, और यह कुल राज्य के केले उत्पादन का 23% केला का उत्पादन करता है। इसी तरह से मखाना है। मखाना की खेती समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल जैसे जिलों में होता है। और ये मखाना का जो है तो एक तरह का फूड सप्लीमेंट तैयार किया जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर देखें तो चीनी उद्योग के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो चीनी उद्योग जो है बिहार का सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। सबसे पुराने उद्योगों में इसे गिना जाता है, क्योंकि यह उद्योग जब देखें हम इसकी, बिहार में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में देश के चीनी उत्पादन में बिहार का देखें तो यहाँ पर 28 चीनी मिलें हैं। हालांकि इनमें अधिकांश जर्जर हो चुकी है तथा कुछ बंद भी हो गई है, जिन्हें पुनर्जीवित करके राज्य में चीनी उद्योग की स्थिति को ठीक करने की कोशिश की जा रही है।
वर्तमान समय में बिहार राज्य चीनी निगम की लोरिया और सुगोली इकाइयां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को जनवरी 2009 में 60 वर्षों की लीज पर दी गई थी। अब है कि बिहार में चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में देखें तो डालमिया नगर, मीरगंज, सिवान, समस्तीपुर, मझौलिया, बिहटा, गोपालगंज, बेतिया और छपरा है। गुरारू, महाराजागंज, हरिनगर, वारसलीगंज, लोहावट, मोतीपुर, हसनपुर, सासामुसा आदि में भी चीनी मिलें स्थित हैं। सन 2000 में राज्य के विभाजन के बाद वर्तमान बिहार में यह सबसे बड़ा उद्योग है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार राज्य में 28 में से 9 चीनी मिल जो है वह कार्यरत है। बिहार राज्य चीनी निगम के तहत 2 नई चीनी मिल है जिन्हें 2011 में लीज के आधार पर HPCL को सौंप दिया गया था। वर्ष 2014-15 के पेराई मौसम के दौरान कुल 574.445 लाख टन यानी 574.445 लाख टन ईख की पेराई हुई और 52.67 यानी 52.67 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। चीनी का उत्पादन 2013-14 के स्तर से 11% कम है। चीनी प्राप्ति की दर 2012-13 के 8.6% से थोड़ा बढ़कर 2014-15 में 9.2% हो गई है। आज़ादी से पूर्व बिहार में 33 चीनी मिल थे जो देश का 40% चीनी उत्पादित करते थे। 40 वर्ष पूर्व बिहार राज्य को चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान प्राप्त था, लेकिन उत्पादन में कमी आने के कारण इसका स्थान घटकर अब 7वां रह गया है। अब आइए वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करें। तो वस्त्र उद्योग में सामान्यतया यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग जो है वह काम कर रहा है। तो सबसे पहले आइए रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करें। बिहार राज्य में केवल तसर तथा अंडी रेशम का उत्पादन होता है। रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास भागलपुर एवं उसके आसपास के जिलों में हुआ था। भागलपुर में मुख्य रूप से तसर से रेशमी वस्त्रों का उत्पादन होता है। सूती वस्त्र उद्योग की चर्चा करें तो बिहार राज्य में सूती वस्त्र उद्योग गया और फुलवाड़ी में केंद्रित है। ओबरा में बने दरी और कालीनों का विदेशों में निर्यात किया जाता है। सूती वस्त्र की अन्य छोटी छोटी मिलें मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज, बिहार शरीफ और मधुबनी में है। बिहार में होजरी तैयार करने की छोटी बड़ी 40 फैक्ट्रियां हैं। ये उद्योग अपने लिए सूती कानपुर और अहमदाबाद से मंगाते हैं, यानी ये उद्योग अपने लिए सूत जो है वह कानपुर और अहमदाबाद से मंगाते हैं। अब आइए जूट उद्योग के बारे में चर्चा करें। तो भारत में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्योगों में जूट उद्योग प्रमुख है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जूट उद्योग के 110 कारखाने थे जो अधिकांश पश्चिमी बंगाल और बिहार में केंद्रित है, लेकिन जूट उत्पादन करने वाला 2/3 भाग पूर्वी पाकिस्तान में यानी कि बांग्लादेश में चला गया। अब इसका है कि पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा के 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में 8.3 लाख टन जूट का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त समस्तीपुर में भी जूट मिल की स्थापना हुई थी। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है। इनमें राजेश्वर जूट मिल्स कटिहार तथा मोतीलाल जूट मिल दरभंगा विशेष उल्लेखनीय है। अब आइए तंबाकू उद्योग के बारे में चर्चा करें। तो राज्य के तंबाकू उद्योग में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुंगेर का महत्वपूर्ण स्थान है। सिगरेट के अतिरिक्त इस उद्योग का विकास राज्य के विभिन्न जिलों में हुआ है। बीड़ी निर्माण में मुंगेर, पटना एवं गया का प्रमुख स्थान है। सिगरेट बनाने के कारखानों में से एक इंपेरियल टोबैको कंपनी, अब इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से जो जाना जाता है, का सिगरेट कारखाना मुंगेर जिले के
दिलावरपुर नामक स्थान पर है। इसके अतिरिक्त राज्य में बीड़ी बनाने के 250 छोटे बड़े उद्योग हैं। झाझा, लखीसराय, बिहार शरीफ में मानपुर, आरा, बक्सर आदि स्थानों पर भी बीड़ी बनाने का कार्य होता है। उत्तरी बिहार के महनार, दलसिंह सराय, शाहपुर तथा अयोध्यागंज बाजार में बीड़ी के उल्लेखनीय केंद्र हैं। अब आइए चावल और दाल की मिल। तो बिहार के नगरीय क्षेत्रों में चावल की आपूर्ति के लिए कारखाने स्थापित किए गए हैं। चावल से भूसा अलग करने के लिए विद्युत चालित मिलों के आगमन ने इसे औद्योगिक रूप प्रदान कर दिया है। बिहार में सबसे अधिक चावल मिलें चंपारण एवं भोजपुर जिले में हैं। अब बिहार की प्रमुख चावल मिलों की चर्चा करें कि जिलावार की किस किस जिले में किस तरह का। तो सबसे पहला है इसमें पूर्वी चंपारण। यहाँ रक्सौल, आदापुर, मालातू, घोड़ासहन, कोटवा इत्यादि में चावल मिले हैं। दूसरा है पश्चिमी चंपारण। यहाँ नरकटियागंज, भैरवगंज, चनपटियागंज, रामनगर आदि में चावल की मिलें हैं। तीसरा है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, बेरगनिया, जनकपुर रोड इत्यादि में चावल मिल हैं। चौथा है मधुबनी। मधुबनी, जयनगर, घोगरडीहा, झंझारपुर, लोकहा में चावल मिल है। पांचवा है दरभंगा। दरभंगा में दरभंगा, उसराही, कतरास इत्यादि में चावल मिल है। छठा है अररिया। अररिया के जोगबनी, फारबिसगंज में चावल मिले हैं। सातवां है किशनगंज। किशनगंज, ठाकुरगंज यहाँ के प्रमुख चावल मिल के केंद्र हैं। रोहतास में नोखा, विक्रमगंज, दिनार, निसर्गगंज इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त बक्सर, गया, मुंगेर, दाऊदनगर, नवीनगर, जहानाबाद, बिहार शरीफ, सासाराम, भानपुर, मानपुर आदि स्थानों पर चावल दाल की मिलें हैं। अब आइए आटा चक्की मिल। बिहार में गेहूं से आटा, मैदा, सूजी और दलिया बनाने के कारखाने हैं जिन्हें आटा चक्की मिल कहा जाता है। इन मिलों के आज बिहार में सत्तू और बेसन उद्योग काफी लोकप्रिय और लाभप्रद है। पटना और गया में सर्वाधिक आटा चक्की मिलें हैं। इनके अतिरिक्त शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर और भागलपुर में भी आटा चक्की की मिल देखने को मिलता है। अब आइए वनस्पति उद्योग। बिहार में वनस्पति उत्पादन में डालमिया नगर का प्रमुख स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता 18,500 टन है। इसके अतिरिक्त बिहार शरीफ राजगीर मार्ग पर एक मिल की स्थापना की गई है। 1972 में स्थापित कारखाने में प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता 2.4 लाख टन होता है। अब आइए इसके बाद चर्चा करें बिहार में वन्य पदार्थों पर आधारित उद्योग। तो वन्य पदार्थों पर आधारित बिहार में 3 प्रकार के उद्योग हैं। लकड़ी उद्योग, कागज और लुगदी उद्योग, लाख उद्योग। इन तीनों उद्योगों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। तो अब इसमें आइए चर्चा करें लकड़ी उद्योग के अंतर्गत बिहार के वनों से प्राप्त लकड़ी से राज्य में लकड़ी चीरने के कारखाने, प्लाईवुड बनाने के कारखाने प्रगति कर रहे हैं। बिहार में नेपाल और भारत सीमा के निकट नरकटियागंज, जोगबनी, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर जिला कटिहार में लकड़ी के कारखाने हैं। तो ये हो गया। अब लकड़ी उद्योग के बाद है कागज एवं लुगदी उद्योग। बिहार में वनों से बांस, सवाई घास और मुलायम लकड़ी आसानी से मिल जाती है, जिनके आधार पर यहाँ कागज और लकड़ी उद्योग विकसित हुए हैं। बिहार का ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना जो समस्तीपुर में है, दरभंगा में अशोक पेपर मिल प्रसिद्ध है। इन कारखानों में चीनी मिलों से प्राप्त की गई खोई तथा स्थानीय रूप में धान की भूसी से कागज की लुगदी तैयार की जाती है। अन्य छोटे कारखाने बरौनी, पटना आदि जगहों में स्थित है। ईख की खोई, सवाई घास तथा बांस पर आधारित दुग्ध उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उद्योग डालमिया नगर में स्थित है। यहाँ का रोहतास कागज उद्योग सर्वोत्तम श्रेणी का कागज, टिश्यू पेपर, मुद्रण पत्र, टिकट बोर्ड,
लुगदी बोर्ड आदि का उत्पादन करता है। लाख उद्योग वन पदार्थों पर आधारित उद्योगों में लाख उद्योग का प्रमुख स्थान है। लाख विशेष वृक्षों के कीड़ों से प्राप्त होने वाला एक लचीला पदार्थ है जो जमकर ठोस हो जाता है। लाह अथवा लाख कहलाता है। विशेष वृक्षों में पलाश, बैर, कुसुम आदि प्रमुख है। इस उद्योग का विकास गया एवं पूर्णिया में हुआ है। अब आइए रबड़ उद्योग। बिहार में आरा से 3 किलोमीटर दूर जमीरा में 1971 में अलका रबड़ कारखाने की स्थापना की गई थी। 10 लाख रुपये की लागत से बने इस कारखाने में 1972 में उत्पादन हुआ। यह प्रतिदिन 100 साइकिल एवं रिक्शा टायर तैयार करता है। साइकिल के टायरों के उत्पादन करने वाले कारखाने पटना, गया तथा मुजफ्फरपुर में स्थित है। अब है प्लाईवुड उद्योग। देश भर में बनने वाली प्लाईवुड का बड़ा हिस्सा बिहार में बनता है। बिहार का हाजीपुर सिर्फ प्लाईवुड का देश भर में प्रसिद्ध है। चाय उद्योग की बात करें तो 1990 के दशक में बिहार में कृषि आधारित उद्योग के रूप में उभरा है। राज्य में 25,000 से भी अधिक जमीन पर चाय की खेती हो रही है। किशनगंज में 7 चाय प्रसंस्करण मौजूद है जिनमें 2300 टन से अधिक चाय का वार्षिक उत्पादन होता है। अन्य प्रमुख उद्योगों में देखें तो यहाँ पर कांच उद्योग। बिहार में वैदिक काल में भी कांच की चूड़ियां पहनने का प्रचलन था। अ, इस इस उद्योग के लिए बालू, सिलिका, सोडा एस, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, बोरिक एसिड, सीसा, सुरमा, बेरियम ऑक्साइड आदि माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों में मंगल घाट तथा पत्थर घाट क्षेत्र में प्रकृति क्षेत्र में इसका इस्तेमाल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। बिहार में बरौनी, भवानी नगर, पटना, हाजीपुर में कांच उद्योग से संबंधित कारखाने हैं। चमड़ा उद्योग की बात करें तो बिहार के पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है। बिहार के दीघा और मोकामा में बाटा कंपनी के बड़े कारखाने हैं। रासायनिक खाद का यहाँ पर देखें तो बरौनी तेल शोधशाला से प्राप्त जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उससे यहाँ खाद का कारखाना स्थापित किया गया है जो प्रतिवर्ष 152,000 टन उत्पादन करता है। इसमें अमोनिया का आधा भाग यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है और अमोनिया का उपयोग फॉस्फेट को नाइट्रिक एसिड शोधित करके नाइट्रोफॉस्फेट उत्पादन के लिए किया जाता है। डालमिया नगर के रोहतास उद्योग का रासायनिक संयंत्र कास्टिक सोडा, तरल क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्लीचिंग पाउडर, बोरियम लवणता, सोडियम सल्फाइड का उत्पादन करता है। अब आइए इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें। बिहार में इंजीनियरिंग उद्योग का प्रारंभ मुजफ्फरपुर में 8वीं कंपनी की स्थापना के साथ हुई। वर्तमान में यहाँ भारत वेगन लिमिटेड का रेलवे वेगन स्थित है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो यहाँ पर बंजारी में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड स्थापित किया गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक जो उद्योग छोटा है वह है तेल मिल। बिहार में लगभग 500 तेल मिल है जिनमें से अधिकांश पटना, गया, शाहाबाद, बेगूसराय और मुंगेर में केंद्रित है। बिहार में तीसी, राई, सरसों, रेंडी आदि तिलहन फसलें उगाई जाती है जिनकी पेराई करके तेल निकाला जाता है। इसके अलावा यदि देखें तो बिहार में एक है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो दूध का उत्पादन किया जाता है वह बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड यानी कम्फेड की स्थापना की गई है जो कि इस उद्योग के विकास के लिए किसानों को उचित प्रशिक्षण और कौशल का विकास करने में मदद कर रही है और किस तरह से उसे उद्योग को विकसित करना है इसके लिए जो है समग्र ज्ञान, सब्सिडी, ये सब सरकार के आधारित नीतियों पर जो है वह लगातार जो है जागरूक करते रहती है। तो बिहार में डेयरी उद्योग का विकास की भी संभावना बहुत बनी हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड है इन्होंने ही जो है अपना इस उद्योग से संबंधित एक ब्रांड का नाम दिया जिसका नाम है सुधा, जो कि आज आप भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि बिहार में जो है यहाँ मत्स्य पालन उद्योग का भी काफ़ी संभावना है। यहाँ पर मछली का जो है गंगा तथा उसकी सहायक नदियों से मछली पकड़ी जाती है। इसके अलावा छोटे छोटे नदियों, तालाबों, तालों, पोखरों
आदि से मत्स्य पालन होता है। बिहार सरकार 1975 में ईस्वी से मछलियों के एवं अंडों का उत्पादन तथा मत्स्य पालन के धार्मिक पद्धति को अपनाकर मत्स्य पालन को प्रोत्साहन दे रही है। 1991 ईस्वी में बिहार में मछली का उत्पादन 1.60 लाख मैट्रिक टन था। यहाँ के रोहू, कतला, मांगुर, झींगा, बचवा, पर्च, लोच, प्यास आदि मछलियों की मांग देश विदेश स्तर में होती है। तो मित्रों, आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से जो है कृषि आधारित उद्योग का विकास हुआ है। अभी भी यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग का बहुत अधिक महत्व है। अभी यदि महत्व की इसकी चर्चा करें तो यहाँ का अधिकांश जनसंख्या गरीबी में निवास करती है तथा इनका आर्थिक साधन कृषि आधारित है। इसको देखते हुए इस क्षेत्र में अगर कृषि आधारित उद्योगों का विकास समुचित ढंग से किया जाए तो बड़े पैमाने पर ये अपना विकास कर आर्थिक स्थितियों को सुधार सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ की भौगोलिक स्थिति इन उद्योगों के लिए अनुकूलित है, जिससे काफ़ी सहयोग मिल सकती है ताकि बृहद पैमाने पर कच्चे माल का उत्पादन भी बढ़ाया जा सके और उद्योगों का बढ़ावा भी दिया जा सके। तो इस तरह से आज आपने देखा कि किस तरह से बिहार में कृषि आधारित उद्योग का विकास किया गया है और बहुत बड़ी संभावना है यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों का विकास का। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आपने इस आज का ऑनलाइन क्लास का जो है बहुत ही लाभ उठाया होगा और आपको बहुत जानकारी मिली होगी और इस क्लास से आप लाभान्वित तो हुए ही हैं। आप इसको तैयार कर लेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से और फिर आप अपना निरंतर पढ़ाई जारी रखेंगे। मिलता हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।